Hi guys, today we have with us Chintan. Chintan, we want to know about your story. CMAT 75 percentile, फिर obviously थोड़ा heartbreak हुआ होगा यार, the score कम आ गया, not expecting this that, and then you entered a good college. So because अभी CMAT का एग्जाम आने वाला है, so this is video is mainly to motivate everyone कि भाई अगर CMAT में स्कोर अच्छा है, very good. CMAT स्कोर कम आए तो भी आपको अच्छी जॉब लग सकती है. So let's start with the background. Where you from? So I am from Navi Mumbai itself, and I did my schooling and graduation in here only. Like I was in DAV, and then I got into Tilak School, and I completed my graduation. And after that, I was pursuing in hospitality sector. And after that, due to COVID, there was a huge gap between the period, and I decided to go for the MBA entrance exams. So I started preparing for CMAT, CET, and everything. सो CMAT का मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो शुरुआत में ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, कैसे याद रहेगा, कैसे होगा सब. बट इवेंचुअली लाइक आई स्टार्टेड गूगलिंग एंड हमने यूट्यूब पे चैनल्स देखे एंड देयर वर फैकल्टीज़ जो इजीली वो समझा पा रहे थे कि कैसे क्रैक करना है, एंड वो फिर थोड़ा थोड़ा फ़न होते गया. तो CMAT का जब एग्ज़ाम था तो कंप्यूटर बेस्ड था, तो हमने वो एग्ज़ाम दिया था और स्कोर जब आया तो थोड़ा डिसहार्टनिंग था कि अब जो ड्रीम कॉलेज रहेगा वो तो नहीं मिल पाएगा. बट स्टिल आई वॉज सर्चिंग फॉर अ गुड कॉलेज, एंड बिलीव मी लाइक इट टुक 3 or 4 months ऑफ माई टाइम कि मेरे को अच्छे से देखना पड़ा, थरो रिसर्च करना पड़ा था. एंड आफ्टर दैट आई गॉट टू नो अबाउट ITM का मेरे को शिक्षा पे ब्लॉग्स वगैरह लिखे हुए थे लोगों ने, एंड देयर वर मेनी स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो कि कैसा है ITM एंड एवरीथिंग. सो मैंने ITM पे रिसर्च किया, एंड ITM का रिसर्च बोलता है कि लाइक देयर इज़ अ गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी. सो the day like I So this is, sorry to cut you in, this is the best strategy you should do कि आप रिसर्च करो कॉलेज के बारे में. जो बेस्ट वे गूगल यार, तुम कहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कॉलेज जाके गली गली घूमने की जरूरत नहीं है. Exactly, like गूगल पे आपको करना है. इनिशियली लाइक जब मेरे पेरेंट्स भी पढ़ते थे तो दे हैड टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज और वहाँ से पैम्पलेट वगैरह लेके फिर समझ में आता था. बट अभी ऐसा है कि हम इस दौर में है कि हम एक चीज़ हमारे मोबाइल में भी सर्च करके तो हमको सारी नॉलेज मिल जाती है. तो cetking.com/CMAT I have entered all the colleges with their approximate cut off. Yes. तो लाइक ITM का 70 के आजू बाजू कट ऑफ जाता है. सो यू जो भी आपका स्कोर आया अभी CMAT में, उसके अकॉर्डिंगली यू शुड सर्च दोस कॉलेजेस. यू डोंट नीड टू गो टू एवरी कॉलेज. जो आपकी रेंज में आ रहा है उसको सर्च करके यू कैन देन फाइनली चूज द कॉलेज जो आपके आजू बाजू, आपके स्कोर के आजू बाजू बनता है वो. ठीक है, नाउ यू केम टू द कॉलेज में आके आपने ऐसा क्या कांड किया कि PPO मिला? मुझे मेनली PPO का स्टोरी जानना है. हाउ इजी टू गेट अ PPO एंड व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? सो PPO का तो यार ऐसा है कि इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी आपको देती है, सो यू ट्राई टू गेट इनटू गुड कंपनीज एंड यू सी कि भाई आपको रोल क्या ऑफर करती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी रहती है जो इंटर्नशिप में रिसर्च पे लगा देते हैं बच्चों को, और बच्चों को वो करने नहीं अच्छा लगता है. बट मुझे जैसे टेक्स्ट बुक में जब मिला था इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं सारा एग्जीक्यूशन पार्ट में मैं लग गया था, एंड वॉट एवर माई मैनेजर यूज टू डू द सेम थिंग्स आई यूज टू डू. एंड नॉलेज का ऐसा था कि नॉलेज जो है ना कि मतलब वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा मिलता है. आपको एक इंसान के साथ बैठ जाओ तो वो आपको नॉलेज बांटते रहेगा. तो आप जितने लोगों से नॉलेज लोगे उतना आपका बेस बढ़ेगा. एंड वही होते गया कि लाइक मेरा नॉलेज बेस ऐसा था कि मैं रेवेन्यू भी ट्रैक करता था कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, किस एक्शन से क्या आ रहा है, और कोई एक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद उसके कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं. ये अभी इफ़ आई टॉक अबाउट योर केस तो दो चीज़ें. एक तो नंबर 1 की नॉलेज, यू नीड टू नो अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द कंपनी, अबाउट द लर्न फ्रॉम देम एवरीथिंग. नंबर 2 आपने बोला जो दैट इज गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. आपका काम नहीं था, रेवेन्यू ट्रैक करना वाज नॉट योर जॉब. बट यू वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा. आई थिंक दैट्स वेयर he got impressed. Your panelist में जो तुम्हारे बॉस got impressed कि यार बंदा अच्छा है, इसको we can hire him for the full time role. Yes, so ऐसा हो गया था कि like मेरे 6 months के internship में in the 3rd month only he started asking me कि like what are your future plans and do you have any expectations in our company. So I said कि yes, मेरा expectations तो है, क्योंकि basically startup है, 2014 में startup हुआ था. एंड ऐसा है कि कोई स्टार्टअप में आप जब जुड़ जाते हो तो वहाँ का कल्चर वगैरह सब अलग होता है. लाइक ऐसे पुराने ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसेज जो वैसे नहीं रहते. लाइक आप कहीं पे भी बैठो, इट्स बेसिकली द वर्क दैट यू डू. इट्स नॉट दैट कि आप एक टाइमिंग पे जाओ, एक टाइमिंग पे निकलो. बस आप जो काम कर रहे हो उसको एक ट्रैक करो कि भाई आप कैसे काम करते हो. मैं डे 1 से वही करते गया कि लाइक जो काम मैं करता था
एक शीट में मैं मेंटेन करता था, एंड फिर उसके बाद मैं एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू ट्रैक कि भाई मैंने आज क्या नया सीखा. यस, सो उस हिसाब से लाइक आई गॉट द पीपीओ ऑफर, एंड फिर उसके बाद जैसे मेरी जॉइनिंग है वो नवंबर से शुरू हो गई थी. साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो स्टडीइंग फॉर द semester end exams over here also. Yes. So what advice you like to give you? Like for example, I'm maths का टीचर, मैं चाहता हूँ कि अगर टेबल्स करके आएगा ना, इट बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द कॉलेज. तो वो नीड एडवाइस अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी से लेके जॉइनिंग तक उनका 6 महीने का गैप है. सो व्हाट एडवाइस यू लाइक टू गिव देम? वो क्या करे ऐसा सो दैट वंस दे एंटर द कॉलेज दे कैन इजीली गेट अ गुड जॉब, दे कैन गेट अ गुड पीपीओ. सी बेसिकली ऐसा है कि एज एन इंडिविजुअल जब आप कोई MBA कॉलेज ज्वाइन करते हो तो इट्स नॉट दैट कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज. आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी होगी. जैसे आपको रिसर्च करना होगा कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज के डेट में ज़्यादा है इन द मार्केट. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू सी द रोल्स एंड यू हैव टू कनेक्ट विद ऑल द पीपल. लाइक आई पर्सनली थिंक कि लिंक्डइन जो एक ऐसा प्रोफाइल है, इस पे बच्चों ने जाके मतलब देखना चाहिए कि क्या आज की तारीख में कौन सी कंपनी कौन सा रोल ऑफ़र करती है, उस रोल के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या क्या आपको एजुकेशन बेसिस चाहिए, एंड उस पर थोड़ा रिसर्च करके लाइक यू कैन मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. जैसे अभी कोई बोलता है कि एनालिटिक्स पार्ट आपको आना चाहिए, रिसर्च पार्ट आपको आना चाहिए, तो ये सारे पार्ट्स आपको रिसर्च करने पड़ेंगे कि आप कैसे वो गैदर करो और अपना पोर्टफोलियो कैसे आप आगे बढ़ाओ. आई नॉर्मली से दैट कि तुम पहले दिल पे हाथ रखो, तुम्हें कहाँ जाना है, मार्केटिंग करना है, फाइनेंस करना है, लाइक यू आर मार्केटिंग पर्सन. Yes. बट यू आर मार्केटिंग विद वेरी हेल बेंट ऑन रिसर्च. वो आपने हर बार यूज किया वर्ड फॉर रिसर्च. सो यू आर वेरी मच फोकस ऑन दैट पार्ट कि डू अ वेल रिसर्च थिंग. तो एक बार फाइनल कर लिया, देन यू नीड टू सर्च ऑन लिंक्डइन, यू नीड टू सर्च ऑन वेरियस प्लेसेस, तुम्हें कहाँ जाना है. ग्रेट, थैंक यू यार, थैंक यू.